हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है द डायमंड स्टोन, डैट इज हीरा का पत्थर। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वंस इन अ फॉरेस्ट, इट मीन्स एक समय एक जंगल में। वंस का मतलब एक समय की बात है। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। अ वाशरमैन वाज गोइंग विद हिज डंकी, एक वाशरमैन जो गंदे कपड़ों को धोने का कार्य करता है, धोबी। एक धोबी जो है से जा रहा था, किसके साथ? विद हिज डंकी, अपने गधे के साथ जा रहा था। हैंगिंग अ स्टोन इन हिज नेक, और उस गधे के गर्दन में, इन हिज नेक, उसके गर्दन में क्या था? लटका हुआ था। हैंगिंग यानी कि लटकना। आ स्टोन, एक पत्थर लटका हुआ था। आ ज्वेलर ऑन हिज वे गोट हिज आइज ऑन द स्टोन, कहा जा रहा है कि उसी रास्ते में एक ज्वेलर यानी कि जौहरी, जो आभूषण बनाने का काज करता है, गहना बनाने वाला पर्सन, एक जौहरी की नज़र उस स्टोन यानी कि उस पत्थर पर पड़ा, ऐसा कह सकते हैं। उसकी आंखें उस गधे की लटके हुए पत्थर पर पड़ा, इस तरह से कह सकते हैं। ही रिकॉग्नाइज्ड द स्टोन एज अ डायमंड, कहा जा रहा है कि वह जो ज्वेलर था वह पहचान लिया था द स्टोन, उस पत्थर को, एज अ डायमंड, यानी कि वह पत्थर नहीं बल्कि एक क्या है? हीरा था। एज अ डायमंड के रूप में वह पहचान लिया था। बट द वाशरमैन नॉट एक्वांटेड विद दिस फैक्ट, लेकिन द वाशरमैन यानी कि धोबी जो था, नॉट एक्वांटेड विद दिस फैक्ट, इस फैक्ट से, इस तथ्य से उसे परिचित नहीं था। यह परिचित नहीं था कि उस गधे के गर्दन में जो लटका हुआ पत्थर है वह हीरा है। यानी कि नॉट एक्वांटेड विद दिस फैक्ट, इस तथ्य से परिचित नहीं था। वांटेड विद का मतलब परिचित होना, मालूम पड़ना। नेक्स्ट, द वाशरमैन गोट सरप्राइज्ड टू नो दैट द ज्वेलर वांटेड टू बाय द स्टोन, इस प्रकार क्या हुआ कि धोबी जो था, गोट सरप्राइज्ड यानी कि वह हैरान हो गया था, अचंभित हो गया था। टू नो जानकर, यह जानकर हैरान हो गया था। डैट की द ज्वेलर यानी कि जौहरी यानी कि आभूषण बनाने वाला पर्सन, वांटेड टू चाहता था, टू बाय खरीदना चाहता था, द स्टोन उस पत्थर को खरीदना चाहता था। इसको सुनकर धोबी जो है से हैरान हो गया था। द वाशरमैन डिमांडेड 1 रुपी फॉर द स्टोन, इस प्रकार धोबी ने मांग किया, डिमांड किया 1 रुपया, फॉर द स्टोन उस पत्थर के कीमत 1 रुपया जो है से मांग किया। बट लेकिन द ज्वेलर रिफ्यूज्ड एंड वेंट अहेड, इस प्रकार ज्वेलर जो था वह रिफ्यूज कर गया यानी कि इनकार कर दिया देने से। एंड वेंट अहेड, और आगे की ओर बढ़ा यानी कि चला गया, के मतलब आगे की ओर। अगेन दोबारा, द वाशरमैन मेट अनदर ज्वेलर, इस प्रकार वाशरमैन जो था, धोबी जो था, वह मिला, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, मिला, किससे मिला? एक अन्य ज्वेलर से, एक अन्य ज्वेलर से मिला। हु आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द स्टोन, और दूसरा जो ज्वेलर था वह भी, आल्सो इट मीन्स वह भी जो है से रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान लिया, क्या? उस स्टोन को, कि यह जो है से एज अ डायमंड के रूप में है। वह भी जो है से पहचान लिया था उस पत्थर को, टू बी अ डायमंड यानी कि किस प्रकार होने का? एक हीरा के रूप में होने का, उस पत्थर को अच्छा से पहचान लिया था। एंड और शोएड हिज अटेंशन, और दिखाया, अपना इरादा को दिखाया, टू
बाय इट, खरीदने के लिए, यानी कि उस पत्थर को देखते हुए वह अपना इरादा रखा खरीदने का। द अमेज्ड वाशरमैन, यानी कि अचंभित जो है से धोबी जो था, प्राइस्ड इट 2 रुपीज, और उसने प्राइस यानी कि कीमत रखा इसे, यानी कि ईट किसके लिए, पत्थर के लिए, स्टोन के लिए। उस स्टोन का कीमत कितना रखा, 2 रुपया, यानी कि इस तरह से अचंभित होते हुए उसने 2 रुपया रखा उस पत्थर की कीमत। द सेकेंड ज्वेलर नोडेड हीज हेड एंड गेव हिम 2 रुपीज। कहा जा रहा है कि जो सेकेंड ज्वेलर था जिसके पास गया था कीमत पता करने के लिए, उसने सिर हिलाया। नोडेड यानी कि अपना सिर हिलाना, हिज हेड यानी कि सिर हिलाते हुए हाँ कहना, ऐसा कह सकते हैं। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, एंड गेव हिम, और उसे दिया, 2 रुपीज, 2 रुपया दिया, फॉर द स्टोन, उस पत्थर के लिए 2 रुपया दिया। एंड और टूक इट, और उसे ले लिया, यानी कि ज्वेलर ने उस पत्थर को टूक इट ले लिया। मीन वाइल इसी बीच, इसी दौरान, द फर्स्ट ज्वेलर केम बैक, यानी कि इसी बीच पहला जो ज्वेलर था जिसने इसकी 1 रुपया कीमत लगाया था, केम बैक वापस आया, टू हिम उसके पास, यानी कि उस धोबी के पास आया। पेंटिंग हेवली एंड ऑफर्ड 1 रुपी फॉर द स्टोन, यानी कि वह जो पहला जो ज्वेलर था वह उसके पास आता है, कम बैक वापस आया, पेंटिंग यानी कि हाँफते हुए, तेजी से आया हाँफते हुए, एंड ऑफर्ड और ऑफर किया यानी कि दिया 1 रुपी, यानी कि उस पत्थर की कीमत जो पहले कहा गया था 1 रुपया, वह जो है से ऑफर किया फॉर द स्टोन उस पत्थर के लिए। बट लेकिन, सुन टर्न्ड फेल टू नो डैट द स्टोन हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। कहा जा रहा है कि जल्द ही टर्न्ड फेल, इट मीन्स भय या डर के कारण शरीर, चेहरा जो है से क्या हो जाना, फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, टू नो जानकर, डैट की द स्टोन हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, जो कि जो पत्थर था पहले से ही बिक चुका था। इसे सुनकर उसका चेहरा जो है से फीका पड़ गया, इस तरह से कह सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, अपॉर्चुनिटीज सेल्डम कम। कहा जा रहा है कि अवसरें जो होते हैं शायद ही कभी आती है, ना के बराबर आ सकती है। सेल्डम यानी कि शायद ही कभी, ऐसा सेंस आएगा। रेयर कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसरें जो हैं से बहुत ही मुश्किल से आती है, ऐसा कह सकते हैं। हमेशा अवसर नहीं आती है, इसलिए हमें चाहिए उस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, इस तरह से कह सकते हैं।